चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट moves along x axis such that its position varies according to a relation x equal 50t minus 5t स्क्वायर। ये है उसकी पोजीशन, ठीक है बेटा। अब देखो कह रहा है कि x मीटर में है, x पोजीशन है तो मीटर ही में होगी, और t सेकंड में है। ये हो सकता था सेंटीमीटर में भी हो सकता था। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल कितना है, t बराबर 0 टू t बराबर 6 सेकेंड। क्लियर? बोलो भैया। हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। क्या करना है हमें बेटा, सबसे पहले तो एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया एक्स एक्सिस, ये है अपना ओरिजिन, मतलब x इक्वल 0। अब जरा देखो x इक्वल क्या है, 50t है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी क्या? हाँ सर। चलो करो, वेलोसिटी निकालो तो वेलोसिटी आ जाएगी 50 minus 10. 10t। ओके, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -10। मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। रिटार्डेशन, एक्सेलरेटर। बेटा ये नहीं होता, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होता है, समझे? है? हाँ। क्यों सर? जब हम कह रहे हैं नहीं होता है तो अभी नहीं होता, बस अभी हम बताएंगे, इसी क्वेश्चन में पूरा बताएंगे। हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखना है पता है? हमें इस क्वेश्चन में सीखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने में क्या दिक्कत हो सकती है वो सीखना है। और पार्टिकल की जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड कब होती है और रिटार्डेड कब होती है, हम कब एक्सेलेरेशन बोलते हैं, कब रिटार्डेशन बोलना चाहिए हमें, ये हम सीखेंगे, समझे? ठीक है। चलो आ जाओ फिर। तो आप जरा एक बात देखो, सबसे पहले t बराबर 0 पे देखो। देखो जरा t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ है? x is equal to 0 पे हैं? x is equal to 0 X is equal to 0 पे. equals to 0 इक्वल 0 पे x इक्वल 0 पे है। बहुत बढ़िया, मतलब कि पार्टिकल की स्टार्टिंग जो है वो ओरिजिन से ही हो रही है, ये अच्छी बात है ना? हाँ सर। ठीक है। अब बेटा वेलोसिटी के बारे में देखो। चलो भाई t बराबर 0 पे वेलोसिटी देखो किस तरफ है, रखो t बराबर 0 पे वेलोसिटी, पॉजिटिव x की तरफ 50 आएगा। डायरेक्शन में। हाँ। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है 50 है, पॉजिटिव है, मतलब इस तरफ है, पॉजिटिव एक्स में है। और नेगेटिव हो तो समझ जाना कि ये नेगेटिव एक्स में है, ठीक, मतलब इस तरफ है। चलो तो वेलोसिटी इस तरफ है। अच्छा भैया अब बताओ एक्सेलरेशन कहाँ है, देखो जरा a बराबर, पीछे अरे बोलो, पीछे नेगेटिव पीछे की इस तरफ है, कितना है, -10। माइनस से पता चला कि इस तरफ है। अच्छा अब एक कॉमन सेंस की बात, सब लोग ध्यान से सुने, मैं क्या बोल रहा हूं, कॉमन सेंस। ओके, तो कॉमन सेंस लगा के ये बताओ कि ये जो पार्टिकल देखो यहाँ पे इसकी 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है। तो ये बताओ ये इसकी स्पीड, मैं क्या पूछ रहा हूं, स्पीड
स्पीड मींस नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड से मतलब है। स्पीड को किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से। तो इसकी जो अभी बताओ, इसके बाद अभी 50 है और एक्सेलरेशन इस तरफ है 10 माइनस का है, उस उल्टा है, तो इसकी जो ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। 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 तो जब भी कभी नोट लिखो, सब लोग नोट लिखो, नोट में बोल रहा हूं, लिख ही दे रहे हैं। नोट whenever the speed means Magnitude of velocity. is decreasing, the particle is said to be retarded. The particle is said to be retarded. ये नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सुनो बेटा, इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, यहीं पे अगर मैं तुमसे कह देता, देखो बेटा क्या कह देता, सुनो पहले ध्यान से सुनना, मजेदार चीज बता रहे हैं। मैंने तुमसे बोला कि भैया इसकी इक्वेशन ये है ही नहीं, एक्स की इक्वेशन ये नहीं है, एक्स की मान लो, अच्छा छोड़ो, t बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, मैंने बोला इस तरफ वेलोसिटी है, ये 50 जो है ना वो भी क्या है? नेगेटिव एक्स की तरफ, नेगेटिव एक्स में है, -50 है। अब बताओ, ये -10 है एक्सेलरेशन और ये है -50। अब बताओ इसका, इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, तो ये एक्सेलरेशन है। अच्छा ये बताओ, एक्सेलरेशन ये नेगेटिव है कि नहीं? लेकिन तब भी ये क्या है, अब एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड 50 से आगे बढ़ाएगा, 50, 55, 60, 70 ऐसे हो जाएगा। बोलो सही है? हाँ सर। तो हमने क्या सीखा? whenever the speed magnitude of the velocity is decreasing, the particle is said to be retarded and vice versa. बोलो भैया। सर हाँ, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो रिटार्डेशन होगा, और बहुत अगर वो सेम शानदार डायरेक्शन एकदम। में जा रहे हैं। बस बाप, तुम कुछ बोलो मत यार, अब बहुत इतना प्रसन्न हो गए, मजा आ गया सुन के। बिल्कुल इसको और शॉर्ट में लिखो, इन शॉर्ट। इन शॉर्ट सभी लोग समझ गए होंगे कि वेलोसिटी 50 थी ना, हाँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर उल्टे डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं तो ये रिटार्डेशन है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो ये एक्सेलरेशन। करेक्ट है। इन शॉर्ट, इफ velocity vector and acceleration vector are in same direction, the particle is, bolo, particle is being accelerated. and vice versa. क्लियर है? बोलो भैया। चलो भैया, इतना तो ये क्लियर हो गया। तो हमने एक चीज तो सीख ली कि कब एक्सेलरेशन होता है और कब रिटार्डेशन होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? मतलब एक्सेलरेशन पीछे और वेलोसिटी आगे लग रहे थे, ब्रेक लगा दो कार में। कार में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो क्या होता है? यही तो होता है, वेलोसिटी आगे होती है और रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन पीछे होता है, मतलब रिटार्डेशन होता है। समझ गए? हाँ सर। चलो देखो अब, हाँ ये हो गया t बराबर 0 की बात तो हो गई खत्म। बेटा अभी एक बात बताओ, ये पार्टिकल देखो ध्यान से, मोशन को एनालाइज करना कैसे होता है। क्या होगा इसकी स्पीड का, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है ये कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। कम होएगा। तो फिर कम होते होते कितना हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा आपका। जीरो हो जाएगी। तो ये बताओ अब जीरो कहाँ होगा, तो हमें देखना होता है। 5 सेकंड पे। पहले सुनो, जब भी कभी पहले इनिशियली मतलब t बराबर 0 पे वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन उल्टे हो, मतलब पार्टिकल रिटार्डेड हो रहा हो, तो समझ लो कि उसको रुकना ही है। तो रुकना है तो कहाँ रुकेगा, तो इसमें v बराबर 0 डालो, 5 आ जाएगा। 0 डालो इसमें, तो 0 बराबर t बराबर कितना आएगा, 5 50/10 मतलब 5 सेकंड। 5 सेकंड। ये हो गया t बराबर 5 सेकंड। अच्छा x बताओ कितना होगा इस पे, 5 सेकंड पे x, 250, 25 125 125 125 मीटर। तो यहाँ देखो, यहाँ से चला पार्टिकल, देखो बेटा यहाँ से पार्टिकल चला, ऐसे चला, फिर रुका। यार अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 है, ध्यान से सुनना, और एक्सेलेरेशन क्या बदल गया क्या, उतना ही है। नहीं सर, अच्छा अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो इसके बाद अब ये डायरेक्शन बदल जाए। अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्स की तरफ। अब जो एक्सेलरेशन है वो इस वेलोसिटी को बढ़ाएगा, नेगेटिव में बढ़ाएगा, लेकिन है कि नहीं। देखो क्या किया एक्सेलरेशन ने, धीमे धीमे स्लो किया, स्लो किया, स्लो किया, रोक दिया, अब अपनी तरफ में भगा रहा है, समझ गए। हाँ सर। पार्टिकल बैक होके ऐसे आएगा, ठीक। अब कोई बात नहीं, अब फिर से कर ले रहे हैं। आगे बताओ बेटा क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है t बराबर 6 सेकेंड पे, 6 पे है ना, हाँ। तो 0 पे हो गया, मैंने एक टाइम और इंट्रोड्यूस किया बीच में, कौन सा, 5 सेकेंड। क्यों किया ये समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि इस सेकेंड पे, इस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही थी, समझ गए। तो जब भी पार्टिकल अपने यस सर। चेंज करता है तो डायरेक्शन को चेंज कहाँ पे करता है वो, अरे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कब होगी, वेलोसिटी 0, पहले उसकी वेलोसिटी वही तो डायरेक्शन बदलेगा वो। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं t बराबर, देखो ये t बराबर 0, ये t बराबर 5 और ये t बराबर 6। सही है। अब देखो, अब एक बात कौन बताएगा, t बराबर 6 पे उसका x कितना होगा, मतलब कि यहाँ पे t बराबर, देखो ऐसे गया वो, यहाँ पे, अरे यहाँ ऊपर तो बना रहे हैं, ठीक, ऊपर बना दिया है आपके, जरूरी है फिर से बनाए यहाँ पे। तो t बराबर 6 सेकंड यहाँ होगा, चलो t बराबर 6 पे x बताओ, कुछ नहीं, 120 120 56 30, 56 और कितना आएगा, 36 360 करके बताओ x कितना आएगा, 120 120 आएगा। 120 120 आया, आ गया। यस सर। चलो 120 हो गया। अब देखो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं भैया t बराबर 0 से t बराबर 6 सेकंड तक बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो आप ये बोलोगे 120 मीटर। 0 से 120, यही तो हुआ 120 मीटर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं तुमसे डिस्टेंस पूछूं तो 120 130 मीटर 130 मीटर। तो सुनो, पहले तो यहाँ से 125 मीटर, देखो ये डिस्टेंस कवर हुई, और फिर 125 से 120 मतलब 5 मीटर ये हुई, कितनी हुई, 130 हुई, 130। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर 125 + 5 130। कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट 120। प्लेसमेंट 120। चलिए अब देख, 130 तो डिस्टेंस कितना होगा,
130. 130 मीटर। अच्छा, ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया। क्यों भाई, और कुछ पूछा था क्या इसमें? नहीं, ये इतना ही पूछ। इतना ही पूछा था। लेकिन हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से भी करेंगे, समझे ना? ये जनरल मेथड से किया मैंने, अब ये सब कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम तो खटाखट इंटीग्रेशन से करो। देखो, इंटीग्रेशन से करेंगे और एरिया से करेंगे। तो पहले इंटीग्रेशन से करते, इंटीग्रेशन का मतलब वही तो एरिया ही तो होता है कि नहीं? हाँ सर, ये सर लिमिट डालेंगे। वीटी ग्राफ निकाल डालेंगे। चलो भाई, तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको और एक नई बात सीखने को मिलेगी, ठीक है? तो देखो, सब लोग कोशिश करो समझने की। क्या बोल रहा था वो? x इक्वल 50t माइनस 5t स्क्वायर, ये था x इक्वल। अच्छा, इससे हम वेलोसिटी इक्वल निकाल सकते हैं। ओके। अच्छा बेटा, अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट v से अगर v की इक्वेशन दी हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? बताओ जल्दी से। dx is equal to v ग्रेड dt। करके v इक्वल dx इक्वल वी डी v dt। तो क्या कर दें? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ। इसकी लिमिट बताओ। नहीं, पहले टाइम की लिमिट बताओ। 0 से लेके 6। 0 से 6 की लिमिट बताओ। x1 से x2। अरे मान लो कि X1 0 पे उसकी पोजीशन थी x1 और 6 पे पोजीशन थी x2, समझे? हाँ सर। यस सर। इससे क्या मिलेगा तुम्हें? x2 माइनस x1 आएगा ना भैया? पोजीशन हाँ सर, बराबर यहाँ रखो v की वैल्यू। 50 इंटीग्रेट। अलग अलग करो इसको, तो ये हो जाएगा, देखो 50 dt माइनस में आएगा 10 और ये t dt। क्यों भैया, समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन? यस सर। x2 माइनस x1 बराबर, हाँ कितना आएगा ये 50, इसका 50t minus 10t square। t आएगा उसका, और लिमिट यहाँ आ जाएगी कितनी? 0 से लेके 6 तक माइनस 10, इसका आएगा कितना? t स्क्वायर बाई 2, तो 2 t square by 2। यहाँ आ जाएगा t स्क्वायर और लिमिट 0 to 6। लेके तो x2 माइनस x1, देख रहे हो, ये x2 माइनस x1, x2 है 6 पे पोजीशन और x1 है 0 पे पोजीशन। मतलब ये क्या आने वाला है बताओ? 0 डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्यों? हाँ सर, किस आएगी? हाँ हाँ सर। सर। पोजीशन भी चेंज हो रहा है। चेंज इन पोजीशन। चेंज हाँ, चेंज इन पोजीशन आ गया पूरा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो ये 50 इंटू बेटा ये हो जाएगा 6 माइनस 0 माइनस ये 5, यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 0 बराबर 300 माइनस 5 का 30 की 0 5 की 15 होती है 18 बराबर 1 मीटर। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नो दिक्कत। नो सर। अच्छा बेटा, अब देखो, अभी आपको पता, अब यहाँ पे दिमाग की बात है, बस आपके दिमाग की बात है। आप लोग पता, मैं जानता हूं कि कुछ लोग जरूर इसमें दिमाग लगा लेंगे। देखो, अभी तुमने 0 to 6 क्या किया? इंटीग्रेट किया, तो तुम्हें क्या मिला? 0 6 तक का टोटल चेंज इन पोजीशन मिल गया, है ना? अच्छा, एक्चुअली में पता है तुम्हें, सुनो पहले मेरी पूरी बात खत्म हो जाने दो।
एक्चुअली में जब तुमने 0 से 6 की लिमिट ली ना, तो तुम सोचो इसमें क्या हुआ होगा। इसमें समेशन ही तो होता है। यस सर। हाँ तो इसमें जो समेशन हुआ होगा वो छोटे छोटे चेंज इन पोजीशन है ना, चेंज इन पोजीशन, छोटे 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 छोटे। अच्छा बेटा थोड़ा सा देखो, यहां से अगर मैं इसकी बात करूं थोड़े से पार्ट की, तो ये चेंज इन पोजीशन पॉजिटिव है। मतलब जब मैं यहां जा रहा था तो चेंज इन पोजीशन कैसा हो रहा था? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो रहा हूँ। क्योंकि फाइनल पोजीशन ज्यादा थी और इनिशियल पोजीशन कम थी। कम थी। हाँ, यहां से पूरा यहां तक। लेकिन पता है इसके बाद जब ये वापस आए, हम जब यहां आने लगे, तब पता है क्या हुआ था? यही चेंज नेगेटिव था। आई बात समझ में? हाँ सर। ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये जो यहां से चले चेंज इन पोजीशन पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब देखो यहां से मिलाते हैं, मैच कराते हैं। यहां से लेके यहां तक का चेंज इन पोजीशन जितना पॉजिटिव था, उतना ही यहां से लेके यहां तक का चेंज इन पोजीशन नेगेटिव था। तो कैंसल आउट हो गए। इसमें एक्चुअली में दोनों का समेशन है। इसमें पता है, इसमें पूरा सम होता है, जो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सब कुछ आता है। लेकिन वो कैंसिल होके बचा उतना ही। देखो बचा सिर्फ इतना। हाँ बोलो बेटा, ये समझ में आया? हाँ सर। समझ गए सर। अच्छा अब तुम लोग दिमाग लगाओ कि मैं इस इंटीग्रेशन में ऐसा क्या कर दूं कि वो जो एक्चुअली मैं डिस्टेंस चाहता हूं, अब मैं डिस्टेंस चाहता हूं, मतलब यहां से लेके यहां तक का पूरा जो समेशन है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन यहां से यहां तक का जो नेगेटिव है समेशन, वो भी मैं पॉजिटिव लेना चाहता हूं। सही है? एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन 0 to 5 करो और उसके बाद 5 to 6 करो। कर दो। बहुत बढ़िया, किसी ने बोला है। का मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे इंटीग्रेशन 5 to 6 करेंगे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अरे मैं लिख देता हूँ, सुनो आप, सुनो सब लोग। अब देखो ये मैं फिर नहीं बताऊंगा, इसको बिल्कुल ध्यान रखना अब हमेशा के लिए। तो फॉर डिस्टेंस, तो स्टेप क्या है इसका? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहां तक पॉजिटिव है, मतलब कहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है, क्योंकि उसी के बाद साइन चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट का, है कि नहीं? यस सर। तो सबसे पहले वो टाइम निकाला जाता है जहां पर वेलोसिटी 0 होती है। फिर निकाला मैं 5 सेकेंड। तो अब मैं क्या करूं यहाँ पे? देखना, अब मैं देखना। अब मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन dx लिमिट फ्रॉम x1 टू x2। बेटा ध्यान से सुनते जाना, बराबर यही तो था, इंटीग्रेशन v dt और लिमिट फ्रॉम 0 to 6। लेकिन ये तो क्या देगा हमें? ये क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट देगा। बहुत बढ़िया। तो हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है इसमें एक डायरेक्शन चेंज हुई है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, 0 to 5 ले लूंगा लिमिट। देखना ध्यान से, इसका क्या मैग्नीट्यूड प्लस बोलो, इंटीग्रेशन 5 to 6 VDT। और ये पता है ये वाला, सुनो पहले ये जो निकला है ना, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। हाँ नेगेटिव आएगा, लेकिन मैंने इसीलिए मॉड लगाया हुआ है। पहले बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर देखो, तो फिर आप लोग इसको सॉल्व करो, प्रॉपरली सॉल्व करो, और मुझे बताओ इसकी कितनी वैल्यू आती है। वैसे पता होगा, इसकी वैल्यू पता है कितनी आएगी? 125 आएगी। 125 आएगी। इसकी वैल्यू देखना, माइनस की 5 आएगी। 5 आएगी। लेकिन तुम्हें मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, तो 5 लिखोगे तुम। करो सब लोग, इसको पूरा सॉल्व करके दिखाओ मुझे। एक्सक्यूज मी सर, तो ग्रुप में सेंड करो मुझे, मैं चेक करूंगा। सर इसमें आपने मैग्नीट्यूड क्यों लिया है? इसमें मैग्नीट्यूड क्यों लिया है, मतलब 0 से 5 तक इंटीग्रेशन? अरे कभी कभी ये पता नहीं रहता है कि ये पहला वाला पॉजिटिव है या दूसरा वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव है। इसमें कभी कभी डाउट हो जाता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो हमें तो सभी पॉजिटिव लेने हैं ना। हाँ बस सर इसको हम VT ग्राफ से भी कर सकते हैं ना? अरे यार भाई तुम पहले इतना करो, जब मैं कह चुका हूं मैं खुद ही बताऊंगा अभी सब।
मैंने बोला था ना ग्राफ अभी एरिया से करेंगे इसको। सर वो टी की वैल्यू जिसपे x 0 हो रहा है, सॉरी v 0 हो रहा है, वो हमको अलग से ढूंढना पड़ेगा क्या? इक्वेशन में डालना पड़ेगा, इसमें v की वैल्यू 0 कर दो तो आ जाएगा t। सर अगला स्लाइड। सर ये जो 5 to 6 का डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड 0 से 1 का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ना? नहीं होगा या नहीं होगा वो हमें करना नहीं है, लेकिन 5 to 6 ही लिमिट डालनी पड़ेगी आपको। नहीं 0 से अलग। हाँ सर। ऐसे कैसे सेम हो जाएगा? 0 से 1 गलत हो जाएगा ना, मैं बोल तो रहा हूँ 0 to 1 नहीं डाल सकते आप। 0 to 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ दिख नहीं रहा देखो 0 से। सर पर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अलग अलग होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि लिमिट में ही तुम 4 कम कर दो सब में, इसमें 5 कम कर दिया, इसमें भी 5 कम कर दिया, गलत होता है। ओके सर। प्रॉपर सॉल्व करके ग्रुप में चाहिए मुझे, और एक एक इंसान का रिस्पॉन्स आना चाहिए। ग्यारह 12 रिस्पॉन्स आए हैं अभी तक, 12 रिस्पॉन्सेज ओनली। सर एक मिनट। पंद्रह, 17, 19, 20, only 20 responses have been submitted till now. 21, 22, चलो भैया ओके फिर। सही है, इतना तो सबने बिल्कुल बढ़िया भेजा है। चलो अब देखो आगे बढ़ाया जाए फिर। हाँ सर। अच्छा अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं तीसरे तरीके से करके दिखाता हूं, थर्ड मेथड से। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। अब x इक्वल, काइनेमेटिक्स में कुछ नहीं है, आपको अपना दिमाग लगा के ऐसे ही उल्टा सीधा करना है बस। तो x इक्वल 50t माइनस क्या था 5t स्क्वायर। चलो भैया अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये x की इक्वेशन है। अब तुम एक बात बताओ मुझे, सब लोग सुनना, मुझे ये बताओ अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो कौन से ग्राफ का क्या चीज डिस्प्लेसमेंट बताता है?
VT ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है वो। तो यहाँ पे पहले तो v निकाल लेते हैं dx by dt से। 50 minus 10 10t। तो देखो मैंने लिखा v बराबर -10t प्लस 50। ये देखो y इक्वल mx प्लस c लीनियर इक्वेशन है ना। हाँ सर। चलो भाई, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है dx, तो dx dt। और ये v dt का इंटीग्रेशन, ये देखो इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम x1 टू x2 और यहाँ लिमिट फ्रॉम t1 टू t2। ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये vt का एरिया है कि नहीं। हाँ सर। ये तो बहुत अच्छे से फील हो गया होगा आपको, क्योंकि बहुत तो यहाँ पे v, y पे देखो v होगा है ना, और x पे क्या होगा t। सही है। यस सर। तो अब इसका ग्राफ बनाओ। तो पहले इसका ग्राफ बना के बताओ। -10t प्लस 50 इसका ग्राफ। तो इंटरसेप्ट तो है देखो प्लस 50 ना, ये इंटरसेप्ट सर ऊपर रहेगा ना। सर ऊपर रहेगा ना। हाँ सॉरी ये प्लस में दिख रहा है, वो प्लस 50 है, माइनस में बना। सर आपकी नहीं आ रही। अभी आ रही है बेटा आवाज? सर आ रही है, उसकी आवाज नहीं आ रही। लो स्टेन आएगा। हाँ बेटा अब देखो, हाँ इसका भैया अब देखो -10t, तो ये स्लोप नेगेटिव है, देखो -10 है स्लोप, तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा। बोलो ये ग्राफ ऐसा ही जाएगा कि नहीं? यस सर। अच्छा अभी ये वाला t कितना होगा? यहाँ t वेलोसिटी क्या होगा ही? यहाँ वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो यहाँ t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू कितनी है? 5। और यहाँ कहीं होगा t इक्वल। अब एक बात बताओ, VT ग्राफ का एरिया देखो ये है, बोलो ना। यस सर। तो ये तो t बराबर 5, देखो t बराबर 0, ये ओरिजिन है, मतलब t बराबर 0 से लेके t के बराबर 5 तक का जो ग्राफ था, उसके नीचे जो एरिया है वो ये है, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। ये एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कहां से कहां तक का? तो सर एक के पास। अच्छा अब हमें तो 6 तक का चाहिए ना, तो 6 वाले पॉइंट को भी यहां से मिलाना पड़ेगा। क्यों भाई? और इसके देखो समझो पहले, ग्राफ ये है, ग्राफ और इस एक्सिस के बीच में एरिया होता है, तो ये है अपना ग्राफ, और ये है क्या, एक्सिस अपना एक्स वाला, ये वाला, अरे टाइम वाला, समझे? तो यहाँ पे और इसके बीच में जो एरिया होगा वो यही तो होगा यार। हाँ। तो ये वाला एरिया भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कहां से कहां तक का? 5 to 6। 6 तक। अच्छा ये वाली वैल्यू देखो, -10 मतलब t बराबर वेलोसिटी, t बराबर 6 पे वेलोसिटी रखो, यहाँ पे 6, कितना आएगा? -10। क्लियर है? -10 है। ओके अच्छा ये बताओ, ये वाला एरिया एक्सिस के कहाँ है? ऊपर है, कैसा होगा? पॉजिटिव। और ये वाला एरिया कैसा होगा? नेगेटिव। हाँ मतलब यहाँ, अच्छा और एरिया बताता क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर कैसा होगा? ये पॉजिटिव का एरिया बराबर ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, और ये लेकिन कैसा है? नेगेटिव। तो समझ गया, अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए? टोटल 0 से 6 तक का डिस्प्लेसमेंट, तो मैं ये वाला एरिया प्लस में लिख दूंगा और ये वाला एरिया माइनस में लिख दूंगा, और दोनों को ऐड कर दूंगा, है ना? हाँ सर। तो t बराबर 0 टू t बराबर 6, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा बताओ? इसका एरिया बेस है ये 5 इंटू हाइट कितनी है? 50
बोलो 125। 121. देखो ये वाला प्लस, लेकिन दूसरा वाला जो एरिया है ये वाला वो माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा आपको। -1/2 बेस -5 होगा वो। 1 into -10. तो बेस हो गया तुम्हारा, देखो ये कितना है 1, x2 minus x1 लिख सकते और इनटू वो हाइट देखो ये है -10 है, लेकिन अब तुम सिर्फ 10 लिखो क्योंकि आपने माइनस लगा दिया है पहले, समझे कि नहीं? सर वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे आया ऊपर? एरिया पॉजिटिव होता है तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होता है। सर हाँ सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 से 6 तक पॉजिटिव है ना, और फिर नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है? सॉरी सर 5 तक ही है। देखो इधर ये आ जाएगा 125, ये पॉजिटिव है, और ये देखो माइनस में आएगा 5। बोलो बात समझ में आई? समझे। बराबर 120 मीटर, ये टोटल 6 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट आ गया। लेकिन अब वो मुझसे डिस्टेंस पूछ रहा था, है कि नहीं? तो डिस्टेंस में क्या करोगे? कुछ नहीं, अब मॉड लगा देंगे। सुनो पहले, डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख देना डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या लगा देना इसमें और इसमें मॉड लगा देना, तो 125 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं सब लोग? 130 आएगा। हाँ पहले बोलो समझे कि नहीं इतना? समझा सर। चलो अब मैं एक क्वेश्चन दूं तो ऐसे करोगे फिर सब मेथड से? हाँ सर करेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हमने जो क्वेश्चंस भेजे हैं, सर 2 मिनट के लिए कर दीजिए। सर पिछली स्लाइड दिखाना है। सर जब v इक्वल टू 0 रहता है उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए जितना माइनस करते हैं तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उतना ही प्लस करना पड़ेगा ना हमेशा। उधर मॉड डाल देंगे बीच में। चलो भाई आगे देखो। सर 1 मिनट। सर 2 मिनट से। हो गया सर। हो गया सर। चलो भाई अच्छा और लेते हैं, अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन और उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? चलो भाई एक देखो पैराग्राफ भेजा है मैंने, क्वेश्चन नंबर हाँ 8 to 50 नहीं भेजा? नहीं भेजा? नहीं। मैं 1 मिनट में भेजता हूँ अभी यार। एक पैराग्राफ है, एक सेकंड लगेगा बस। हाँ बेटा देखो सब लोग पैराग्राफ मिला सर। क्वेश्चन नंबर 48 to 50, इसमें 3 क्वेश्चन है। पढ़ो पहले सब लोग ध्यान से।
ग्रुप पे भेजने को। हाँ, इसका सोल्यूशन पूरा करके ग्रुप में भेजना है आपको, लेकिन पहले सर क्वेश्चन कौन से क्वेश्चंस का? ऊपर लिखा तो है, ये लिखा 48, 49 और 50। ओके सर। तुम पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसमें बहुत टाइम लगेगा अभी तुम्हें सॉल्व करने में। कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन है क्या? सिंपल किया है उसमें 3t माइनस टी क्यूब। अभी ये क्वेश्चन पूरा मैं ही बताऊंगा, अभी तुम लोग मैं बता दूं उसके बाद ही सॉल्व कर देना तुम। पहले तो x रिप्रेजेंट पार्टिकल इंस्टेंट a बराबर dy कंसीडर अ पार्टिकल। सर वो 3D और हमने क्या लिखा? 3t ही तो लिखा है। सर ये तो छोटा क्वेश्चन है। हो गया। हाँ हो गया, ठीक है चलो। अच्छा अच्छा, पहले इसकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी? 3 dx by dt 3t स्क्वायर। तो v बराबर 3 minus 3t square। अच्छा, अगर मैं v को यहाँ, हाँ ठीक है चलो ओके। मैं इस क्वेश्चन में देखो, जो क्वेश्चन उसमें दिए लिखे हैं वो तीनों तो कर लोगे तुम लोग, है ना? हाँ सर। 48 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, ये आ गया 48 हो गया। 49 मतलब एक्सेलेरेशन बराबर, तो ये minus -60। अब एक्सेलेरेशन देख रहे हो कांस्टेंट नहीं है। हाँ अच्छा, ये जो इक्वेशन था, ये वाला क्वेश्चन, पता है इसको मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी कर सकता था, है ना? मैं यहां से देखो 0 से 5 तक के लिए क्या करूं? डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। 0 से सीधा 6 तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। लगा? अच्छा एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन से भी बता देते हैं, ठीक? लगाओ 0 to 6 इक्वेशन ऑफ मोशन। सर किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट s बराबर ut upon half ut ut अपॉन ut plus half at u बताओ, वेलोसिटी बताओ। u मतलब t बराबर 0 पर वेलोसिटी, बोलो बोलो 50 इंटू t की वैल्यू बोलो 6 एक्सेलेरेशन कितना है? -10 है, तो ये minus है हाफ a, देखो यहाँ प्लस हाफ और a की जगह -10, तो माइनस का क्या आएगा? 5 समझे कि नहीं? ये समझे कि नहीं? हाँ टी स्क्वायर बोलो, 36 तो s बराबर 180 डिस्प्लेसमेंट आएगा सर इस ये आएगा कितना? डिस्प्लेसमेंट आएगा 180 180 फिर 120 मीटर आ गया देखो डिस्प्लेसमेंट। हाँ और अगर डिस्टेंस चाहिए हो तो पता है t बराबर 0 से t बराबर 5 तक के लिए पहले इक्वेशन लगाओ, और फिर t बराबर 5 से 6 के लिए इक्वेशन लगाओ, मतलब t की वैल्यू 1 सेकेंड होगी उसमें, ठीक? यस सर। और फिर दूसरा वाला जो आएगा 5 से 6 वाला भी नेगेटिव आएगा, लेकिन तुम्हें जोड़ना पड़ेगा उसको, समझ गए? डिस्टेंस चाहिए समझ गए सर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हो गया। अब इसको देखो, तो ये क्या पूछ रहा था, आगे देखो जरा। सर वो डिस्टेंस के लिए क्या बताया, आप एक बार बता सकते हो? ऐड करना है बेटा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के ऐड करना है। नहीं सर, वो टाइम इंटरवल्स। हाँ 0 से 5 के लिए लगाना है, फिर 5 से 6 में, मतलब कितना सेकंड हुआ? 1 सेकंड। सर वो 5 से 6 में मॉड रखेंगे ना? 5 से 6 के लिए लगाना है, वो नेगेटिव आएगा, उसको पॉजिटिव लेके ऐड करना है, ठीक? हाँ सर। हाँ सर। चलो अगला देखो 48, 49, 50 देखो 50।
व्हेन वेलोसिटी इज 0 तब पोजीशन बताओ। तो पहले यहाँ वेलोसिटी को क्या रखो? 2 मीटर। 0 0 रखो। रखेंगे, टाइम 1 आ जाएगा, 1 सेकेंड। टाइम 1 आ जाएगा। फिर वो 1 को x में डालेंगे। t square minus 1 is equal to 0. 1 ही आएगा, -1 तो हो नहीं सकता, टाइम नेगेटिव। सर तो t बराबर 1 को इसमें डाल दो, ठीक है? 3 minus 1 is equal to 2 मीटर। रख 2 दोगे ना मीटर। इसमें? दोगे ना? हाँ सर। चलो ये हो गया, क्वेश्चन तो हो गया। अब थोड़ा और देखो, हाँ मैं सर। अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है? यस सर। चलो तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। देखो दोनों चीजें निकालनी है। पार्टिकल इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड्स। चलो सबसे पहले मुझे यही क्वेश्चन करके दिखाओ सब मेथड से। और कौन? ओके सर। सर पहले इंटीग्रेशन और ग्राफ से ना। इंटीग्रेशन, सर ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन से कर सकता है कोई? सर आपने इक्वेशन नहीं दी ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ही इक्वेशन मोशन ये से। क्या लिखी है भैया? कर ही नहीं सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन। हाँ पहले तो सुनो, पहले इंटीग्रेशन मेथड से करो। सर इक्वेशन दो ना। सर इक्वेशन क्या है लेकिन? यार ये लिखी है इक्वेशन, तो यही क्या? ओके सर। ये लिखी है भैया इक्वेशन, सुनते तो हो नहीं, ये इक्वेशन नहीं लिखी है। हाँ सर। इंटीग्रेशन मेथड एंड बोलो कौन सा? ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड। चलो करके दिखाओ सब लोग, ग्रुप में भेजो, सबका काउंटिंग होगा कितने लोगों ने भेजा है। सर ये क्वेश्चन आपने खुद से दिया है अभी, क्वेश्चन नंबर 1। ये है तुम्हारा असली एग्जाम, समझ लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से करना।
सर ग्राफ से करने जाएंगे तो पैराबोला आएगा ना, हाँ, तो उसका एरिया इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसका एरिया इंटीग्रेशन से ही करना है तुम्हें, मतलब इसमें एक्चुअली में क्वेश्चन में पता है इंटीग्रेशन ही एरिया मेथड है पूरा। सर मतलब एक ही मेथड से करके भेजना। वो फील करने की बात है बस, मेथड मतलब तुम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन एरिया भी फाइंड करोगे तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। सर इंटीग्रेशन हो रहा है लेकिन ग्राफ कैसे ड्रॉ करें अभी उसका, वो माइनस तो मैं बताता हूँ, पहले तुम इंटीग्रेशन से भेजो, इंटीग्रेशन मेथड से आंसर भेजो इसका। पहला आंसर जो आया उसमें dt नहीं लिखा तुमने, dt, और ये v लिख दिया उसमें। ये परम, ये भी गलत भेजा है इसमें। मैं तुम लोगों लिखने का तरीका कुछ लोगों का गलत है। हाँ ये देखो अभी आया है जो ये 10011, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। सर वो ग्राफ का एरिया कैसे निकालेंगे अभी? तुमने भेज दिया इंटीग्रेशन से? हाँ भेज दिया। है? हाँ। क्या नाम है? चारुदत्त। चारुदत्ता, लेकिन तुमने देखो जरा सही थोड़ी लिखा है तुमने। क्यों भाई? सर वो dt भूल गया। हाँ यार dt कहाँ, नहीं इसमें इंटीग्रेशन v लिखा है, लिमिट 0 से 3 लगी है। वही ना सर, dt भूल गया। पूरा लिखना चाहिए था सही से इसको। सर dt मतलब क्या बोल रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या? क्या पूछ रहे हो? लिखने का तरीका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये देखो ये अभी आया एक नाम नचिकेत, ये लिखा है, ये होना चाहिए तरीका। अच्छा तो आंसर क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट कितना आया? -18 18 मीटर। अच्छा, और डिस्टेंस कितना आई? 20 मीटर। चलो देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, दोनों मेथड से बताता हूँ। सर 1 मिनट हो गया। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन v dt, यही होता है ना। लिमिट यहाँ पे x1 to x2, मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी t की लिमिट कितनी, 0 से 3 सेकेंड।
तो बराबर ऐसे लिखना पड़ता है। अभी से तुम लोग शॉर्टकट मत करो। इंटीग्रेशन ये करना है मैं, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बराबर इंटीग्रेशन 0 to 3 v की वैल्यू देखो ये लिखा है 3t 3 माइनस 3t स्क्वायर और ये dt। कुछ लोग तो dt नहीं लिखते, कुछ लोग इंटीग्रेशन ही में पता नहीं कुछ भी लिखते हैं जल्दी जल्दी में। ऐसा नहीं है, अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरा पूरा लिखा कर। चलो तो इंटीग्रेशन 0 to 3, यहाँ 3 और फिर ये dt भी तो आएगा इसमें, फिर -3 इंटीग्रेशन ये t स्क्वायर आएगा और ये 0 to 3 और यहाँ भी dt, ये आएगा x2 माइनस x1 बराबर। इसको सॉल्व करो तो ये 3 और ये इनटू में t आएगा, लिमिट डालोगे तो 3 आएगा, -3 ये t³/3 आएगा और अंदर t³ में लिमिट डालोगे तो 3 का क्यूब 27 माइनस 0 ये आएगा बराबर 3 से 3 गया 9 माइनस 27 बराबर -18 मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस चाहिए तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस के लिए हमने देखा कि t बराबर 1 पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, समझ गए ना? कैसे पता कि यहाँ वेलोसिटी t बराबर 1 पे 0 हो गई तो 0 के बाद इसका साइन बदलेगा, समझ गए? तो अब हम डिस्टेंस के लिए क्या करें? 2 इंटीग्रेशन अलग करने पड़ेंगे बस। तो डिस्टेंस के लिए s बराबर जो भी है या d बराबर डिस्टेंस d बराबर क्या करें, सीधा इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन वही पूरा v dt 0 से 1 और 1 से 3 dt 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन v dt वही पूरा मॉड और यहाँ पे 1 से 2 से 1 से 3 का और इन दोनों का ही मॉड भी लगेगा। हाँ बस ये आंसर है। 0 से डायरेक्टली 3 कर दिया था। सर पहले वाले का मोड क्यों लगाते हैं अगर हमें पता है वो पॉजिटिव रहने वाला? तो हमें नहीं पता होता है कभी कभी बेटा, नहीं पता होता है। सर 0 से 3 ले लिया डायरेक्ट, 0 से 3 ले लिया तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। वो हम सिखा कर रहे इतनी देर से तुम्हें, ये क्या सिखा रहे हैं हम? यहाँ 0 से 5 और 5 to 6 लिया तो जो ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है, तो मॉड अलग अलग लेते हैं। अब तुम सीधा इंटीग्रेट कर दोगे 0 to 6 तो वो तो वहीं पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर डिस्प्लेसमेंट बताएगा वो। हाँ भाई इतनी बात क्लियर हो गई सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन से। चलो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसी में एक चीज और पूछूं तुमसे, क्या पूछूं? मान लो मैं तुमसे कहूं बताओ 0 से 3 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी, तो फिर v इज इक्वल टू da/dt कर लेंगे और फिर उसका एरिया निकाल लेंगे, आ जाएगा। अब सुनो इक्वेशन वही है भैया, इक्वेशन यही है, नहीं तो अब फिर तुम 10 बार पूछो कि इक्वेशन कहाँ है, यही है इक्वेशन, यही है। सुनो क्वेश्चन है फाइंड। सर वो ग्राफ से कैसे करेंगे पिछला वाला? अच्छा हाँ पहले ग्राफ से और बता दें। सर उसके ग्राफ में एक वेरिएबल ज्यादा है तो वो नहीं मैं प्लॉट कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। पहले ये बताओ, इसका ग्राफ बनाना है ना? हाँ सर। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इंटीग्रेशन dx लिमिट फ्रॉम x1 to x2 बराबर क्या? इंटीग्रेशन v dt t से लेके t, ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा हमें। तो पहले हमें v dt, देखो इससे दिख रहा है ये क्या है, एरिया अंडर vt ग्राफ है कि नहीं? एरिया अंडर vt। यस सर। पहले तो यही फील होना चाहिए तुम्हें, v dt लिखा है मतलब एरिया अंडर vt ग्राफ है ये। बहुत एरिया निकलवाए हैं सब में, देखो उसको पीछे अगर रिमाइंड नहीं हो रहा है तो। हाँ सर आ रहा है यार। तो नरे तुम्हें आ गया, कुछ लोगों को तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि एरिया कहाँ से हो गया। अरे याद आ गया सर। नहीं नहीं तुम्हें याद नहीं आया। आ गया सर। आ गया सर।
चलो ये वेलोसिटी, ये टाइम। अच्छा अब देखो बेटा, तो मुझे यहाँ पे वीटी ग्राफ बनाना है, तो मुझे वी की इक्वेशन पता होनी चाहिए। पता है कितनी? 3 माइनस 3t स्क्वायर, 3 माइनस 3t स्क्वायर। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको सही से लिखना पड़ेगा, y इक्वल माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3। अब y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c याद है पैराबोला? हाँ सर। हाँ उल्टा होगा। हाँ हाँ, उसका वो निकालेंगे वर्टेक्स। माउथ ओमिनिंग डाउन। अब देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहले तो a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 0, x तो है ही नहीं ना इसमें, x मतलब t, x की जगह पे t चल रहा है, समझे? हाँ सर। t की जगह पे c बराबर है 3। चलो तो x वर्टेक्स 0, b 0 ही आ जाएगा। चलो y वर्टेक्स, अरे तो ये x वर्टेक्स की वैल्यू इसमें डाल दो, 3 आ जाएगा। में आएगी नहीं? हाँ सर। तो ओपनिंग -3 है, a का साइन नेगेटिव है, मतलब कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो यहाँ होगा और y कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब वर्टेक्स यहाँ होगा फिर तो, मतलब कि ग्राफ तो ऐसा होगा। बोलो भैया। लेकिन सुनो, t कभी नेगेटिव नहीं होता। देखो इस ग्राफ में t पूरा के बाद नेगेटिव है ना? लो जी सर। ये हटाना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। यस। ग्राफ सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे चला जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कहाँ करेगा देख लो, जहाँ 1 पे क्या हो जाए 0, t 0 होगा तो t 1 होगा, वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो कितना है टाइम? 1 सेकेंड। 1 तो यहाँ सेकेंड। पे ध्यान से सुनना, समझो पहले, यहाँ पे t बराबर 1 सेकेंड है। ये बताओ इस 1 के यहाँ वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। और 1 के बाद देखो जरा वेलोसिटी यहाँ देखो क्या हो गई? नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव है और नीचे देखो नेगेटिव है। तो देखा आपने, जहां पे वेलोसिटी 0 होती है वहां पे वेलोसिटी का साइन भी बदल जाता है। इसीलिए अगर पहले, मतलब उस टाइम के पहले अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो उसके बाद नेगेटिव होता है, या उसके पहले अगर नेगेटिव है तो उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है। होगा। समझ गए ना? सर मतलब जब सिर्फ पॉजिटिव लेते तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है ना? क्या? जब सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं तो अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पॉजिटिव है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा ना स्ट्रेट लाइन के लिए? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल क्लियर है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई सबको? हाँ यस सर। हाँ चलो भाई ठीक है। तो आप बताओ क्या करें, एरिया ही तो निकालना है। कहाँ से कहाँ तक का बेटा देखना जरा? 0 से 3। तो मान लेते हैं कि यही है 3 सेकंड, ये मान लें? हाँ सर। ग्राफ थोड़ा सा सही से बना दे रहे हैं, अच्छा सा। अरे चलो भाई देखो, चलो भाई देखो अब ध्यान से। तो यहाँ पे टाइम कितना है? 1 है। मान लेते हैं कि ये है 3। अब 3 के लिए वहां नहीं जा रहे हम बाहर, ठीक है? 3
तो क्या एरिया निकालना है? तो यार देखो 0 से 1 तक का एरिया तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है, बोलो। हाँ सर। 1 से 3 तक का नेगेटिव आ रहा है, देखो ये नेगेटिव। सर आवाज आ रही है? 008 एक सेकंड भाई, यार ये कौन है यार? थोड़ी बहुत कॉमन सेंस है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? सर 0086 है वो। 0086। बताओ यार, ऐसे ऐसे लोग हैं यार, मान गए यार इन लोगों को हम कसम से। म्यूट कर दो सर उसको। सर आपने म्यूट की जगह गलती से अनम्यूट कर दिया। 0086। हो गया सर म्यूट। रुको इसको हटा देते हैं यहाँ से। कहाँ से हटाएं इसको? हैं? सर पार्टिसिपेंट में जाके उसको हटा सकते हैं। इसका नंबर बताओ जरा हमें, क्या नंबर है इसका? 0086। 0086। चलो ठीक है, अब जो हमेशा के लिए अनम्यूट हो जाएंगे। चलो भाई देखो अब आगे। तो यहाँ ये 1 सेकेंड है और ये 3 सेकेंड है, तो मुझे एरिया निकालना, तो हम देख सकते हैं कि 0 to 1 में एरिया कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी पॉजिटिव। और ये वाला जो एरिया है ये देखो नीचे है, टाइम एक्सिस के नीचे नेगेटिव। मतलब यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, अब थोड़ा ध्यान दो, हम एरिया निकालें कैसे? अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, फिर से वही रिमाइंड करा रहा हूँ जो पहले था। मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। यहां से जाओ पहले कहाँ पे? टी एक्सिस है ना, तो टी बराबर टी पे गए, याद आया? हाँ सर, फिर उसको dt बढ़ा सीधी देंगे। लाइन खींची वर्टिकली ऐसे, है ना, ऊपर की तरफ। इसको क्या बोलते थे? ये v है, तो इसको मैं हाँ सर, याद है? हाँ फिर क्या करते थे? dt बढ़ाते थे। फिर dt बढ़ा देते थे और एक लाइन खींच लेते फिर से ये ऊपर। लाइन ये रेक्टेंगल मान लेते थे। हाँ सर। और इसका एरिया, इसका छोटा एरिया dA होता था, वो क्या होगा? v इंटू dt। तो टोटल एरिया इंटीग्रेट इंटीग्रेशन एरिया a बराबर इंटीग्रेशन v dt और लिमिट फ्रॉम t1 टू t2। तो यार यहाँ पे किया हुआ है, देखो ये जो मैंने पूरा सॉल्व किया, इसी चीज को तो सॉल्व किया है, देखो। हाँ सर, तो बस ये उसको ग्राफ एक्चुअली में जो एरिया तुम निकाल रहे हो, हाँ सिर्फ ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है आपने, कर तो वही रहे हो जो आप इंटीग्रेशन में करते हो ना, वही करना पड़ता है। एरिया मतलब इंटीग्रेशन, बोलो। हाँ सर, समझे। यस सर। तो यहाँ पे ये एरिया जो है वो यही चीज है। तो एक्चुअली में इंटीग्रेशन जो मेथड होता है वो एरिया मेथड ही है, समझे? लेकिन फिर भी मैं बार बार 2 मेथड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये फील देने के लिए आपको, आप फील कर पाओ कि एक ही चीज है कैसे ये दोनों। पहले बताओ, बात समझ में आई? एकदम फील हुआ। हाँ सर। ओके, तो अब तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो काफी हद तक। तो चलो बेटा आगे देख लेते हैं कुछ। अब एक काम करते हैं अपन लोग, हाँ जल्दी करो।
सर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता उसके लिए भी अलग इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाए हुए हैं कि नहीं रहते? नहीं, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होती, ये लिखा है इंटीग्रेशन होता है उसके लिए। इसमें कहाँ है सर वो कांस्टेंट सर एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ जो हमने कल निकाली थी ना, वो बोल रहे हो, कल जो निकाली थी हमने वो वैलिड नहीं है। कांस्टेंट के लिए बोल रहे मैं बोल रहा हूँ अगर समझो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा फिर उसके लिए अलग कोई इक्वेशंस बनाए हुए हैं कि नहीं रहते? इक्वेशंस बनाओगे कैसे? ये इंटीग्रेशन से ही तो बनाओगे ना। हाँ सर। तो इंटीग्रेशन बदलेगा करो फिर ना, हर बार। इंटीग्रेशन करो। सर वो जो नॉर्मल इक्वेशंस है वो भी इंटीग्रेशन से ही तो आए। हाँ, वो इक्वेशन इंटीग्रेशन से आती है, लेकिन उसमें कोई चीज फिक्स है कि नहीं? अब तुम फिक्स नहीं है तो इनफाइनाइट इक्वेशंस बन जाएंगी। हाँ सर। हाँ सर, मतलब हर कंडीशन के लिए अलग अलग ये तो कह रहा है हर कंडीशन में अलग अलग बनेगी। हाँ, कौन से तो भी टर्म की इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन में। बिल्कुल। चलो अच्छा, अब एक क्वेश्चन दूं। हाँ सर। चलो, मैंने तुमसे बोला A बराबर ये किसका एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। अब मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे, कह रहा हूं फाइंड देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बता पाते हैं। सर वो v इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3t स्क्वायर है। नहीं, ए लिखा है, मैंने ए लिखा है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। यार ये अलग क्वेश्चन है, वो पिछले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है इसका। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ओके सर। is related to t as follows, ये लिखा हुआ है। तो टू टी इक्वल 3 सेकेंड्स। क्वेश्चन देखो, क्लियर है क्या सबको? कह रहा है कि सर आप पिछला स्लाइड एक बार दिखा सकते? थैंक यू। चलो सभी लोग क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्व करके मुझे दिखाएं। 5 मिनट का टाइम है, ग्रुप में सेंड करना है सबको। सर हो गए। हाँ बेटा, आंसर बताओ।
-18 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया, सर, बहुत बढ़िया, बहुत -18। बढ़िया, एकदम सही। सर आंसर भेजना है क्या ग्रुप पे? बिल्कुल भेजना है, -18 आंसर है। सभी ने सही किया है ये क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़े या इसको बताएं? सर बताना एक बार। आगे बढ़े। आगे कौन सा? चलो देखो, बता दे रहे एक बार। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt। dv/dt। तो dv बराबर ADT। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? लिमिट फ्रॉम v1 v1 v2 और यहाँ चेंज इन लिमिट वेलोसिटी। 0 से 3। ये आएगा v2 माइनस v1। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। बराबर इंटीग्रेट की वैल्यू ये है 3 माइनस 3 dt स्क्वायर इंटू dt। लिमिट फ्रॉम कितना? 0 to 3। 0 to 3। बेटा इसको आगे सॉल्व कर दो इसको। मत करो सर। -18 लिख लो सर डायरेक्ट। -18 हाँ समझा सर। नहीं, सुनो तो, कोई चाहता है कि मैं इसको सॉल्व कर दूं पूरा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, क्या कर लोगे फिर? आराम सर से कर ले। तो ये आ जाएगा लेंगे। -18 मीटर। तो ग्राफ के बारे में क्या बोलेंगे? ग्राफ के बारे में, इसका ग्राफ फिर बना दो, क्या दिक्कत है? a और t स्क्वायर, a और क्या है? t स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या था? v और, यही इक्वेशन मैंने जानबूझ के दी थी, बिल्कुल सेम। v और 3t, ये वही इक्वेशन है, सिर्फ b की जगह पे क्या लिखना था? a। v की जगह पे a लिखना था। देखो, तो यही ग्राफ सर, बनेगा यहाँ। तो वही ग्राफ आएगा फिर। मतलब इसका ET ग्राफ पहले वाले के VT ग्राफ जैसा होगा। अभी ये vt ग्राफ है, अब हो जाएगा at ग्राफ, और यही बनेगा, कुछ अलग नहीं होगा, यही से। सर अगर वो चेंज इन स्पीड पूछते तो 22 आता ना। चेंज इन स्पीड ऐसे, चेंज इन नहीं, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड दोनों ही सेम होंगे। देखो कैसे सर लेकिन? हाँ बता तो रही, सुन तो लो, बता। स्पीड तो मैग्नीट्यूड। अरे मैं बता तो रहा हूँ, देख तो लो। हाँ देख लेते हैं सेम होंगे कि नहीं, 1 मिनट में बता देता हूँ मैं। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पर t बराबर कहाँ गया? कहाँ गया जी? तो t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो सबसे पहले इससे क्या निकालो? इंटीग्रेट कर देंगे इसको। a की इंटीग्रेट जगह करके वेलोसिटी का निकालेंगे। वेलोसिटी का रिलेशन निकालो। तो a की जगह पे क्या लिख दूं मैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या? सर t डिफरेंशिएट विद Yes, sir, रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्या डिफरेंशिएट? एक्सीलरेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू t, वो होता है एक्सेलरेशन। v equal to a dt। हाँ सर बराबर। -3t स्क्वायर। तो इससे आएगा dv इक्वल 3 - 3t स्क्वायर इंटू dt। अब सुनो, अब ये एक बात बताओ, मैं क्या करूं इसके बाद? बताओ ना, इंटीग्रेट कर क्या दो। करें? चलो बताओ, आगे बोलो अब। 3 - 3t स्क्वायर dt। हाँ, अब बोलो उसका क्या करें? -18। अब बोलो क्या करें? टाइम लिमिट लगाएंगे। लिमिट इंटीग्रेट बताओ कर दो सर। सर। हाँ लिमिट लगानी पड़ेगी। चलो लिमिट बताओ, अब बोलो लिमिट। 0 से 3। 0 से 3। रुक जाओ 1 मिनट। 0 से 3, चलो बोलो आगे। ये v1 से v2।
सर वो चेंज इन वेलोसिटी आएगा। सुनो ना, मैं अरे सुन तो लो यार, मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये चेंज इन वेलोसिटी आएगा। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें देखो यहाँ मान लो तुमने V1 मान लिया, यहाँ पे तुमने V2 मान लिया, तो क्या मिलेगा तुम्हें? V2 माइनस V1 ही मिलेगा ना। हाँ, V2 माइनस V1। तो हमारी समस्या क्या है? समस्या ये है कि मुझे t बराबर 0 पर जो है ना, ये वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव पता होनी चाहिए, ये वाली वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तभी मैं V2 निकाल पाऊंगा। और V2 जब आएगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, समझे? नेगेटिव आएगा, हाँ मैग्नीट्यूड होगा, मैं उसी को स्पीड बोल दूंगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है। हाँ सर, तो -18 स्पीड भी रहेगा ना? -18 स्पीड नहीं प्लस होगा। नहीं, +18 होगा ना सर। अरे भाई, चेंज इन स्पीड अभी मैं नहीं निकाल सकता ऐसे, मुझे देखना पड़ेगा। मुझे पर्टिकुलर दोनों टाइम पे स्पीड पता होनी चाहिए, तब मैं चेंज इन स्पीड निकाल पाऊंगा। हाँ सर समझा। मुझे V2 ही नहीं सर अब V2 में सर तो एक मिनट सुनो तो पहले, मुझे भी तो बोलना दो यार थोड़ा सा। V1 मुझे पता होना चाहिए, तो V1 इसमें क्वेश्चन में तो दिया नहीं था, क्योंकि अभी मुझसे सिर्फ क्या पूछा था उसने, बताओ? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। मुझे सिर्फ डायरेक्टली V2 माइनस V1 चाहिए था ना अभी तो। हाँ सर। तो मुझे V2, अच्छा मुझे V2 चाहिए था क्या? नो सर। क्या चाहिए था? नो, V2 माइनस V1। तो -V1 चाहिए था। बस, तो ये तो इसी से आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर दिया आप लोगों ने, -18 आ गया है ना। तो ये चेंज इन वेलोसिटी तो हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हो गया। लेकिन अब मुझे, अब किसी ने पूछा चेंज इन स्पीड बताओ, तो मैग्नीट्यूड। हाँ, अब ये तब निकाल पाओगे आप जब आपको V2 का मैग्नीट्यूड पता हो, V1 का मैग्नीट्यूड पता हो, तब आप उसको क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो V2 माइनस V1, this is not change in speed. For this, you will have to know particular values of V2 as well as V1। समझ में आ रही बात क्या नहीं? हाँ। पहले तो यहाँ पे अब इसके लिए क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। चलो, मैंने बोला कि V1 बराबर 1, t बराबर 0 पर V1 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई? कुछ भी दिया हो सकता है ये। मैं क्या सर? हाँ सर। मैं क्या बोलूंगा, सुनो पहले। गिवन, अगर मुझे चेंज इन स्पीड पूछ रहा होगा ना, तो मुझे बताना ही पड़ेगा उसको क्या, एक टाइम पे वेलोसिटी। तो गिवन एट t इक्वल 0 वेलोसिटी कितना है? डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते क्या? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते हो, ये थोड़ी ना होता है। ये कौन सा रूल है? चेंज इन वेलोसिटी बराबर चेंज इन स्पीड। हाँ, ये जरूर रूल है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड उस इंस्टेंट पर स्पीड होता है। सही है ना? हाँ सर। तो ये 3 दिया है। अब मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करूंगा, V1 की वैल्यू डाल दूंगा। कितना दिया है? 3। जो भी हो यार, चलो 1 मीटर पर सेकंड मान लो, ठीक है। तो ये 1 है। 1 और V2 अब तुम निकालो, समझ में -17। सॉल्व करो अब इसको। तो ये आएगा, देखो V2 माइनस 1 है ना, V2 माइनस 1। हाँ, अगर ये तो तुम निकाल चुके हो, कितना आया? -18। तो फिर V2 बराबर -17 आ गया। अब ये तो वेलोसिटी है, V2 इज एक्चुअली वेलोसिटी है कि नहीं? हाँ सर। अब स्पीड बताओ, t बराबर 3 सेकंड पर, स्पीड बताओ। 17। -17। एट t इक्वल 3, स्पीड इक्वल 17। मैग्नीट्यूड लोगे ना इसका? यस सर। एट t इक्वल कितना? 0। बोलो, स्पीड इक्वल 1 अब निकाल सकते हो आप चेंज इन स्पीड। 16। क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड 16 मीटर पर सेकंड। हाँ, वो भी मैग्नीट्यूड भी लिखना, मतलब 16 ही आएगा वो। समझ गए कि नहीं? क्योंकि स्पीड समझ गए सर। नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा स्पीड। लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुमने चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिया, उसका साइन हटा दो, मतलब 18 बोल दो चेंज इन स्पीड। सर? हाँ
इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, a इक्वल टू इक्वेशन दी है हमें, तो dA बाई dt करके हमें वेलोसिटी की एक इक्वेशन मिल जाती बिना लिमिट की, तो उसमें हम कांस्टेंट के साथ हाँ। लिखते, तो फिर बिल्कुल उससे हमें जो इक्वेशन मिलती कर उसे सकते हम सॉल्व करते, जैसे हमने कर सकते। डिस्प्लेसमेंट से ये डिस्टेंस बिल्कुल निकाला कर था सकते। मॉड डाल के। B2 निकाल के नहीं, मॉड की क्या जरूरत है, B2 डाल के सॉल्व कर लो ना उसको, B2 निकाल लो सीधा T कंडीशन डाल के, मतलब पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो तो फिर पर्टिकुलर एक इक्वेशन आ जाएगी। सर पर एक वैल्यू तो लगेगी फिर भी कांस्टेंट की। वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो ये लिखा है इंटीग्रेशन dv बराबर इंटीग्रेशन क्या लिखा था 3 माइनस 3t स्क्वायर 3 स्क्वायर dt। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बिना लिमिट के इंटीग्रेट कर दो तो क्या आएगा, ये v बराबर ये होगा 3t माइनस t क्यूब क्यूब t क्यूब प्लस c। और अब प्लस कांस्टेंट की वैल्यू लगेगी। अब एट t इक्वल 0 उसमें बोला है ना वेलोसिटी कितनी है 1 है, 1 है, इसको डालो इसमें, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 1 है इंटू t की वैल्यू क्या है 0 माइनस जीरो t माइनस माइनस 0 c1 आ जाएगा। c बराबर हो गया। अब c बराबर बना गया तो बर c को फिर से इसी इक्वेशन में डालो, वेलोसिटी की इक्वेशन में में डालो वैल्यू और कहाँ सॉल्व डालो, करेंगे। तो v बराबर 3t माइनस टी क्यूब प्लस 1, ये वेलोसिटी की एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई, समझे। अब इसमें बताओ t हाँ कितने पे वेलोसिटी 3 पर, t 0 पे। हाँ t बराबर 0 पे तो दिया है, -17 हाँ सर निकालना है निकालो। एट t इक्वल 3 v इक्वल बोलो 3 into 3 minus 3 cube plus माइनस 18 प्लस 1 -18 आ minus जाएगा। 17 minus 17। यही आया था, देख लो पहले भी यही आया था। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन ये तो वेलोसिटी है भैया, अब स्पीड निकालो इसकी, तो मॉड मॉड आएगा 70। ये हो गया स्पीड कितने टाइम पे, t At इक्वल 3 3 seconds अब t बराबर 0 पे स्पीड कितनी थी 1 थी 1। तो स्पीड कितनी होगी 16। 16। सर तो इससे तो एवरेज एक्सेलरेशन पे आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको। हाँ सर। हाँ चलो अब देखो ऐसे ही आपको डील करना सीखना है, समझ गए। यस सर। कोई भी क्वेश्चन हो बढ़ाना नहीं है, उसको समझना है कि है क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। हाँ सर। सर वो घुमा के पूछते बस। हैं घुमा के पूछते हो। घुमा के पूछते सर, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, इजी हाँ रहते हैं, घुमा पर के ऐसे घुमा पूछते के तो पूछते हो। तुम घूमना नहीं, बिल्कुल आराम से कर लेना क्वेश्चन को। हाँ सर। क्वेश्चन को सीधा घुमाए। कर देगी। तो चलो भैया और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। अच्छा अब एक बात बताओ, अभी मैंने जो क्वेश्चन किए उसमें एक्सेलरेशन दिया था, वेलोसिटी दी थी, ऐसे ही तो था, एक्स की इक्वेशन दी थी, है ना। हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, वेरिएबल था, सब कुछ था। यस सर। यस अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, बताना। अच्छा एक्स और टी का अगर मुझे रिलेशन दिया हो, जैसे मान लो एक्स इक्वल है 5t स्क्वायर माइनस 3t, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट dx upon dt। मतलब स्लोप dx ना, by dt। मतलब स्लोप ना, हाँ हाँ स्लोप। स्लोप आ जाएगा। स्लोप इन शॉर्ट। dx बाई dt निकाला तो ये आ जाएगा, देखना 10t माइनस 3। अब मान लो हमसे पूछे वेलोसिटी एट t इक्वल 1 सेकेंड, मतलब स्लोप एट 1 सेकेंड, है ना। हाँ 7। सर। यस ठीक सर। है तो चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका जवाब दो, भेजें ग्रुप में। हाँ ग्रुप, हाँ भेजो सर।
चलो पहुंच गया। एक मिनट के अंदर नहीं आना इसका। सर नहीं आया। सर नहीं आया। सर क्वेश्चन नहीं आया। पहुंच गया बेटा, देखो तो। सर वो गया नहीं नहीं सर, आ गया नहीं सर, है। आ गया आ गया सर। एक्चुअली सर मैं ये अपने solve गांव में करके हूँ भेजना। और नासिक से काफी दूर है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। सर सर, कुछ भी इतना नहीं बोलते हो। होगा। क्या सर आप भी? हाँ, सर इसे जल्दी सॉल्व करो करके इस भेजना है क्वेश्चन ना? का आंसर। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। बेटा पहुंचा कि नहीं अभी? पहुंचा पहुंचा। ना सर वो ग्राफ वाला ना। पहुंच गया। हाँ हाँ, ग्राफ उस बच्चे का घर दूर होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 था, 10। सर क्वेश्चन नंबर 10 करना है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई चलो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, क्या पूछ रहा है? टी बराबर 2.5 और 10। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 4। तो 0 से 4 में एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हाँ सर 10 और टाइम है 4, तो 10/4 मतलब 2.5, ठीक है। 2.5। और सर एग्जाम्पल बताओ। क्या वो अभी आपने क्या बोला, रिपीट करते हो? एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बस 0 to 4 में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर है ना। हाँ। टाइम कितना है? 4 सेकेंड। 4 तो सेकेंड। डिवाइड कर दो। 2.5। यही बोला था मैंने, ठीक है। हाँ थैंक यू सर। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t बराबर 4.113। देखो 4 से 5 के बीच में लाई कर रहा है ये टाइम। हाँ और देखो 4 से 5 के बीच में तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है।
स्लोप कांस्टेंट है सर। स्लोप पूरा कांस्टेंट होता है तो किसी भी टाइम पे निकाल दो। तो इसी लाइन का स्लोप निकाल दो, इस लाइन का स्लोप निकालो। डेल्टा वाई बाय डेल्टा। इस लाइन देखो ऐसी लाइन है तो स्लोप के लिए क्या किया करो, ऐसे बना लिया करो। ये थीटा मान लो, इसी का tan थीटा निकाल दो। तो देखो जरा ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। 10 और 20 के बीच में है, मतलब 10 20 माइनस 10 है ना। और ये वाली वैल्यू हाँ 4 से एक। अरे यहाँ पे देखो ना 4 सेकंड लिखा हुआ है और यहाँ देखो 5 लिखा हुआ है, तो ये कितना हुआ 1। बोलो समझे सर। समझा। सेकंड पार्ट अच्छे से बताओ ना एक बार। क्या बुरे से बता रहे थे का अभी हम? थोड़ा सा वो किया करो यार, जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हुआ करे ना तो उनको थोड़ा फील किया करो। ऐसे ही डायग्राम हर चीज में जरूरी नहीं होता है। जरा जरा से क्वेश्चंस में अगर हम ऐसे टाइम लगाएंगे तो क्या होगा फिर। चलो देखो भैया, सो सिंपल क्वेश्चन है यार। बताओ स्लोप की बात है, अब स्लोप भी नहीं निकालोगे फिर अब सब कुछ हम ही करेंगे क्या। कितने टाइम पे पूछ रहा है बताओ। 4 और 5 के बीच में। नहीं, जिसने बोला था वो बोलेगा, उसको समझ। 4 और 5 के बीच। तो 4 और 5 के बीच में इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो वो पूरा हर जगह स्लोप एक ही होगा कि नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ। तो जो स्लोप निकालो यहां से लेके यहां तक ये लाइन है, इसका स्लोप कैसे निकालते हो, ऐसे मिलाओगे यहाँ थीटा, तो यही तो होता है tan थीटा। tan थीटा लगाएंगे। बताओ tan थीटा की वैल्यू भैया, बताओ tan थीटा की वैल्यू। ये अपॉन ये ट्राइंगल में जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। हाँ सर। तो ये परपेंडिकुलर बताओ कितना है, ये कितना है 10। ये यहां से देखना पड़ेगा, ये यहां से देखना पड़ेगा। देखो ये 20 है और ये 10 है, तो ये कितना बचा 10 बचा, ये 10 अपॉन ये बेस कितना है, देखो ये 4 है ये 5 है, तो कितना बचेगा ये कितना बचेगा हाँ 1। 10। तो ये स्लोप जो है वो x और t का स्लोप क्या होता है, स्लोप dx अपॉन dt, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी। इस यही तो स्लोप है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो जो मैंने भेजा है ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 8 ना, जो आपने भेजा। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, सीक्वेंस में देखो ना, लाइन से। सर 10 के बाद 8 ही आया बेटा मैंने भेजा है 10th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8। हाँ सर वही बोल रहे हैं। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करो करो। अब ये बहुत ही शानदार, अगर तुम लोगों ने ये क्वेश्चन कर दिया ना तो समझ लो तुम्हें पूरी काइनेमेटिक्स फील हो गई। इसको टाइम लेके सॉल्व करो, बढ़िया तरीके से सॉल्व करो। सर उसने 2 से 4 के बीच का बताया। देखो भैया ये ग्राफ है, उधर एक्सेलरेशन 0 था सर। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है 0 है, लाइन 0 पे चली गई, फिर वो तो हाँ सर सॉरी, ये यहाँ पे आ गई 2 पे, और फिर ये लाइन ऐसी गई, फिर मतलब ग्राफ यही है, एक्सेलेरेशन 80 ग्राफ यहाँ है, मतलब एक्सेलेरेशन 0 है। फिर इस टाइम में कितने सेकंड तक, 4 सेकंड तक।
फिर 4 सेकंड के बाद जस्ट कितना हो गया एक्सेलरेशन? -4 -2 हो गया, 4 -4 हो गया। कह रहा है अब ये बताओ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, क्यों भैया बोलो सही है इतना? एक्सेलरेशन ग्राफ है ये। हाँ सर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। हाँ हाँ मेरी बात हो चुकी है मैम कल। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। नहीं है, नहीं है, कोई नंबर नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी नहीं कर पाएंगे मैम, अभी मेरी क्लास चल रही है। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। बोलो भैया। हाँ सर, चेंज इन वेलोसिटी जल्दी से। सर 5 मिनट। नहीं, पहले ये बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो dv बाय dt बराबर एक्सेलरेशन, तो dv बराबर a इंटू dt। इंटीग्रेट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा v1 से v2 और यहाँ इंटीग्रेशन t1 से t2। तो ये टर्म एरिया बता रहा है, और यहाँ पे जो टाइम की लिमिट लोगे आप उसके बीच में v2 माइनस v1 मतलब चेंज इन वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी हमें मिल जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा। हाँ, आप करो, इसको यूज करो इस फैक्ट को और करो सॉल्व एरिया अंडर। सर हम इसको एटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में बदल सकते हैं ना? जरूरत ही नहीं है बेटा, पहले तो अभी इसी को करो। आप बिल्कुल बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो। अभी हम कन्वर्जन ऑफ ग्राफ सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं करना है, अभी तुम्हें वो नहीं, अभी इसी मेथड से करना है। हाँ सर। भेज देना ग्रुप में अगर कोई कर पाए तो। फिर मेरा 6 आ रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं। चलो भाई, आज एक असाइनमेंट मिलेगा, डीपीपी मिलेगी, वो सॉल्व करना सही से। अच्छा, जो पिछली डीपीपी दी थी उसके सॉल्यूशन चाहिए क्या? नहीं सर, हो गए। ठीक है, तो फिर सरल है ना यार। हाँ, ठीक। सर आंसर आ गया, पर वो दूसरे हिस्से की ग्राफ बना दिया मैंने वीटी का। तो आंसर बताओ कितना आ रहा है? 24 आ रहा है सर। तो दूसरे से सेंड करो ना सॉल्यूशन अपना। लेकिन आंसर गलत है ये। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 8
ये आंसर सही नहीं है बेटा। सर 14 आंसर आ रहा। ग्राफ से 10 आ रहा है आंसर है, 14 है आंसर। सर करके बताओगे प्लीज? अब बताएंगे बेटा, बताएंगे। थोड़ा सा तुम भी मेहनत कर लो थोड़ी सी। मैं तो बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा। सर वेलोसिटी आ गई लेकिन उसके आगे नहीं जम रहा। चेंज इन वेलोसिटी आ गई पर उससे आगे नहीं हो रहा। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाली? एरिया से ना। हाँ वो मिल गई। कहाँ से कहाँ तक के लिए पूछ रहा था वो, बताओ जरा। वो नहीं बताया, रेस्ट तक बताया। 5 सेकंड जाते हैं सर वेलोसिटी A 0। particle starts from rest, acceleration varying with the time when it comes to rest. It's हाँ। अब ये बताओ, तो अभी तुम इससे देखो, ये एरिया 80 ग्राफ है। 80 ग्राफ का एरिया हमें क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हमसे क्या पूछ रहा है वो? हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है टोटल, जब तक कि वो रेस्ट में नहीं आ जाता। अच्छा ये बताओ, t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। 0 है। और रेस्ट में आना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। 0 होनी चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 0 से 0 चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? 0 हुआ। मतलब जितना एरिया पॉजिटिव में है उतना ही एरिया यहाँ पे क्या बनना चाहिए? नेगेटिव में। मतलब तो मान लेते हैं यहाँ t टाइम पे होगा। अब देखो यहाँ नीचे बड़ा है, ये -4 है, तो हो सकता है इतने एरिया में ही काम चल जाए। मतलब ये वाला जो एरिया है इतना, वो एरिया इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है, दोनों को जोड़ दोगे तो 0 हो जाएगा। समझे? हाँ सर। ठीक है, तो चलो भाई, अब इसको हम इसको इस क्वेश्चन को तुम्हें 3 तरीकों से देखो इसको करके दिखाएंगे हम, लेकिन अभी तुम लोग सॉल्व करोगे। एक्चुअली में मेरी अगली क्लास है और टाइम हो गया है, ठीक है सर? तो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे क्या? नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम लोग दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में जरूर, ठीक? हाँ सर। ओके। हाँ सर। थैंक यू सर। बाय सर।